channel. Me fine, I hope so you all fine. गाइस आज हम लोग बात करेंगे कि सुशांत सिंह जो बहुत ज़्यादा अच्छा एक एक्टर था जिसकी सिर्फ और सिर्फ 34 इयर्स एज थी, उन्होंने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड किया, इतना बड़ा स्टेप लिया। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या थी? हमें सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर पढ़ के ये बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ मुझे कि आखिर सुसाइड की वजह क्या थी उनकी। नॉर्मली हम अपने बचपन से हम लोग बड़े होकर भी न्यूज़पेपर में भी, टीवी चैनल्स में भी और आम हम अपनी सोसाइटी में भी देखते आए हैं कि आखिर हम लोग सोसाइटी मतलब कि लोग सोसाइटी में जो रह रहे होते हैं वो सुसाइड करते क्यों हैं? या तो ईद पर वो अपना जो बाप होता है वो बच्चों को कपड़े नहीं लेके दे पाता तो सुसाइड की वजह बनती है, या घरेलू जो झगड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा अप लेवल पे चले जाते हैं तो सुसाइड की वजह बनती होती है वो। और हमने बाज़ वक़्त ये भी देखा है कि या तो वो इश्क मोहब्बत की जो कहानियाँ होती हैं उसमें सुसाइड कर लिया जाता है, अगर वो पूरा ना हो पाए या कोई रह ना पाए तो ये सुसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे सुसाइड की जो एक बहुत ज़्यादा माना था ना, एक वो एक्टर है जिन्होंने बहुत ज़्यादा इवन उन्होंने जो अपनी एक फ़िल्म भी की कि डिप्रेशन को के साथ फ़ाइट किया जाता है, लड़ाई की जाती है ना कि उसमें हार मानी जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी हकीकी ज़िंदगी में इसको रोल अदा करते हुए भी लेकिन अपनी हकीकी ज़िंदगी में उन्होंने ये स्टेप ले लिया और ख़ुदकुशी कर ली। डिप्रेशन इतना ज़्यादा उन्होंने लिया, इसकी आखिर वजह क्या थी? हमारे साथ एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट अलमास चौधरी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि आखिर इंसान ख़ुदकुशी क्यों करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आप मुझे ये बताएं कि इंसान आखिर ख़ुदकुशी क्यों करता है? उसे क्यों ये लगता है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा तो हर चीज़ से फ्री हो जाऊँगा? उसका लास्ट सोल्यूशन यही क्यों लगता है मैं ख़ुदकुशी कर लूँ? फर्स्टली तो वो डिप्रेशन का शिकार हुआ होता है और उसमें एक नेगेटिविटी बहुत आई होती है कि वो इंसान एक डिप्रेस्ड हुआ होता है, डिप्रेशन की तरफ चल जाता है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। स्पेशली एक सबसे मेन जो रीज़न है वो डिप्रेशन है, मतलब डिप्रेशन में। लेकिन वो जब डिप्रेशन में होता है तो उसको ये करना चाहिए कि वो अपने फ्रेंड से शेयर करे, उस चीज़ को अपने रिलेटिव में शेयर करे ताकि वो उस डिप्रेशन से बाहर आए और उसको भी ईजी फील हो। नहीं, इंसान करना चाहे तो कर सकता है कि वो इंसान अपने फ्रेंड से शेयर कर ले, मदर से शेयर कर ले, किसी से भी वो शेयर कर सकता है। उनके अंदर कोई एक ऐसा लाइफ पार्टनर होता है या कोई ऐसा मेन बंदा होता है जिससे वो शेयर करे तो उसकी जो रीज़न जो उसकी वजूहत होती हैं मतलब वो सब कुछ सामने आ सकती हैं कि वो डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। वो कर नहीं अगर वो करना चाहे वो कर भी सकता है, करे। इंसान का माइंड फ्रेश होता है, माइंड की रिलैक्सेशन मिलती है माइंड को। करना चाहे वो कर सकता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। मैं खुदकुशी करने की तरफ से माइंड हट सकता है अगर वो करे। यहाँ पे ये होता है ना कि उन्हें उससे ये भी तो डर हो सकता है ना कि मैं अपने अगर फ्रेंड से शेयर करूँगा। मोस्टली इस तरह के केसेस होते हैं जो डिप्रेशन में जाकर किसी से शेयरिंग नहीं करते हैं, तो उन्हें शेयरिंग करनी चाहिए लेकिन वो शेयर क्यों नहीं कर पाते हैं? कि वो यही उनके माइंड में यही चीज़ आ जाती है कि अगर मैं शेयर करूँगा ये आगे किसी थर्ड पर्सन से बात ना कर, क्योंकि हर एक का अपना होता है कि वो किसी और से शेयर ना कर ले। इनका कहना ये है कि हर एक की लाइफ में कोई ऐसा बंदा होता है कि वो अगला जो बंदा होता है वो उससे शेयर कर लेता होता है, इसलिए वो एक डर होता है उसके अंदर कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए। ज़ाहिर बात है कि एक बंदा इन डिप्रेशन में है तो वो किसी मेन वजह से ही है, इसी तरह छोटी छोटी वजह से तो नहीं वो डिप्रेशन में जा सकता ना। अच्छा आप मुझे आगे ये बताएं कि अगर एक बंदा रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को डिप्रेशन में है और वो खुदकुशी की तरफ ना जाए, हम उसको कैसे रोक सकते हैं कि ये बंदा खुदकुशी ना करे? हमें पता तो चल जाता है कि ये बंदा डिप्रेशन में है, शायद ये खुदकुशी ना कर ले, लेकिन हम उसे रोक कैसे सकते हैं? डिप्रेशन से इंसान जिस्मानी और जहनी टॉर्चर भी होता है और इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल में इन्वॉल्वमेंट कम कर देता है। इंसान अंदर से अंदर ख़त्म होता रहता है। एक डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है इसके डिप्रेशन के सिम्टम्स में ये भी आता है। सबसे बड़ी सिम्टम ये है कि उसका वेट लूज़, वो खाने पीने से उसका ध्यान बिल्कुल हट जाता है, वो उसका वेट लूज़ ऑटोमेटिकली जब हम लोग देख रहे होते हैं कि उसकी कंडीशन इस तरह की हो रही है, वो खाना पीना भी छोड़ रहा है, वो उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रह रही है, वो इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व भी नहीं हो पा रहा, तो ये चीज़ फ्रेंड्स को और उसके इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों को, उसके करीबी रिश्तेदारों को, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये चीज़ उन्हें देखनी चाहिए कि जो हमारा बंदा है या हमारा जो पर्सन है और बच्चा है वो ये चीज़ नहीं कर पा रहा और वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो हम उससे रीज़न पूछें। लेकिन अगर वो खुद शेयर नहीं कर रहा लेकिन फैमिली वालों को उसकी रीज़न पूछनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता। हम लोग आगे से उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं, ये तो पता नहीं किस दुनिया का होकर रह गया, ये और ही दुनिया में चला गया, इस तरह की हम बातें उसको करना शुरू हो जाते हैं। वो इस तरह बंदा और जाकर वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कि नहीं मुझे डिग्रेड कर रहे हैं। एक तो उसके माइंड में वो चीज़ भी क्लिक कर रही होती है और घर वालों की जो बातें होती हैं, फैमिली मेम्बर्स की जो बातें होती हैं, वो भी उनको हिट कर रही होती हैं। तो इंसान को डिप्रेशन के अगर उसका हल निकालना है तो इंसान अल्लाह ताला की इबादत
कि बेज़हनी सुकून मिलता है इंसान को। अगर इंसान एक नमाज़ की नमाज़ पढ़ ले, कुरान पाक की एक टाइम तिलावत कर ले, इंसान का माइंड खुद ब खुद ही रिलैक्स होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। खुदकुशी इंसान करके अपनी आखिरत तो भी ख़राब करता है, दुनिया तो चलो वो चले जाता है लेकिन अपनी आखिरत बिगाड़ लेते हैं। इस चीज़ को हमारे लिए मेन इसका ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग खुदकुशी कर लें तो हर चीज़ से हम लोग फ्री हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर आप लोग डिप्रेशन का शिकार हैं तो अगर आप लोगों को ये चीज़ फील हो रही है तो आप लोग उनसे ज़रूर ये पूछें कि आप लोग डिप्रेस हैं। आप लोग एक बंदा अगर आपको फील हो रहा है कि ये बोल नहीं रहा, इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उससे ज़रूर पूछें। उसका मतलब उससे पूछें ताकि उसकी जो फीलिंग्स हैं वो आप लोग डिस्कस करें। उससे ये ना कहें लो तुम तो ज़्यादा ही सोचने लग पड़े हो, लो तुम तो वहम करते हो, ये करते हो, ये चीज़ें उसके सामने ना करें। वो पहले ही पता नहीं किस कंडीशन से गुजर रहा है और आप आगे से उससे ये बातें कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें कि जब सुशांत सिंह है जो उनको सुसाइड करना क्यों पड़ा, उनके पास इज्जत भी थी, शोहरत भी थी, उनके पास नाम भी था, उनके पास हर चीज़ थी, लेकिन उनको ऐसा स्टेप क्यों लेना पड़ा? ज़रूरी अगर हम लोग डिप्रेशन में एक ऐसा बंदा है जो डिप्रेशन का शिकार है तो हमें चाहिए कि हम जो उसके पास उसके ऊपर हो रहा है उसके अंदर की जो बातें हैं वो हम पूछना चाहें, उस पर बात करें, उसे बोलने का मौका दें। उसको आगे से ये ना कहें कि लो जो तुम सोच रहे हो तुम वहम कर रहे हो, एमी ना सोची जाओ, रिलैक्स रहो, ये करो, ये सब कुछ नहीं होता है। आप उसको बोलने का मौका दें। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं वही उसकी फीलिंग्स हों, फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं, इसलिए उसको बोलने का मौका दें ताकि जो उसके अंदर का एक जो वो अंदर उसकी चीज़ें बढ़ रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, जो भी है वो बाहर आए ताकि आपको भी पता चले। और उसको ईज़ी फील करवाने के साथ साथ उसको डॉक्टर से भी आप लोग करवाएं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से उसे गाइड कर सकें और वो खुदकुशी का स्टेप ना ले। और सबको यही कहूँगी कि डिप्रेशन ईजी रहें। जिस तरह का भी इन्वायरमेंट आजकल चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से हर बंदा ही टेंशन में है, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जॉब्स भी इस तरह ही है कि ना होने के, वो सैलरीज़ का भी इशू है और हर तरह का मतलब कि एक सिस्टम हिल गया है सब कुछ। लेकिन आपको यही कहूँगी कि ईजी रहें, अल्लाह पाक की तरफ अपना जो ध्यान दें, हर चीज़ सही होती जाएगी। अल्लाह पाक के कुरान की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, इस चीज़ की तरफ अपना ध्यान दें। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।